हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इन वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 यानी कि जिसका नाम है आपका M2 जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और साथ में हम इसमें यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें, जिसमें हम लेग्रांज इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे, जिसमें भी हमने मेथड नंबर 1 सेपरेशन वेरिएबल और मेथड नंबर 2 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीप्लाई मेथड को आप यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फर्स्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिसके मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता है। तो पहले समझते हैं कि मल्टीप्लाई मेथड एक्चुअली कहना क्या चाहता है। देखिए, मल्टीप्लाई मेथड का मीनिंग क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लो कि मेरे पास एक हमने अपनी लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन ले ली। हमारे पास लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे सामने है। दिस इज dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r। कई बार क्या होता है कि जब हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेपरेशन वेरिएबल हमारा नहीं लग पाता है या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग पाता, तो ऐसी कंडीशन में हमें मल्टीप्लायर मेथड यूज करना पड़ता है। और मल्टीप्लाई मेथड जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा पे। अब प्रिंसिपल अलजेब्रा पे इसका मीनिंग क्या है इसको समझ लीजिए। से मान लो हमने बोला आपसे कि यूजिंग द मल्टीप्लायर L M N रेस्पेक्टिवली हमने यूज किया एलिमेंट, हमने मल्टीप्लाई यूज किया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं पहले वाले रेशियो के अंदर L का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा, M का दूसरे वाले में करूंगा और तीसरे वाले के अंदर N का करेंगे, क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन लगाया तो जो नया हमारे पास जो हमारे पास रेशियो मिलेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा। दिस इज L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन LP प्लस MQ प्लस NR। जब हम यहां पर इस प्रकार से यूज करते हैं, देखिए अगर हमने क्वेश्चन में अगर हमने एलिमेंट के बीच में अगर प्लस साइन लगाया है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को हम प्लस में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को प्लस में ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमने साइन चेंज कर लिए, जैसे कि मान लो अगर मैंने M के साथ माइनस साइन लगा दिया है तो यहां पर इसका मतलब हो गया माइनस। ठीक है, तो यानी कि हम जो साइन हम वहां पर यूज करेंगे तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाएगा। मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि या तो हम किसी टर्म का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसी टर्म का हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। आप सोचे कि आप स्क्वायर कर लेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी नया रेशो आएगा वो इन तीनों के बराबर होगा। जब इन तीनों के बराबर होगा तो हमारे सामने दो स्थिति बनेगी। या तो हो सकता है कि हमारे पास ये वाला टर्म जो है वो जीरो बन जाए। क्या बन जाए हमारे पास? कि ये वाला टर्म हमारे पास जीरो बन जाए, और हो सकता है कि ये वाला टर्म हमारे पास जीरो ना बने। अगर ये टर्म हमारे पास जीरो बन जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो टर्म निकल के आएगी वो हमारे पास होगी दिस इज L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन जीरो। क्या होगा? अपॉन जीरो। तो इसका मतलब यह कि जब ये वाला वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगा तो हम इसमें से किसी के साथ भी लेंगे तो इसका मीनिंग ये निकाला जाएगा कि L dx प्लस M dy प्लस N dz जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। इस चीज को आप ऐसे समझे कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक वैल्यू a अपॉन बी है और दूसरी वैल्यू मेरे पास c अपॉन जीरो है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि c बराबर जीरो होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इस लॉजिक को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये वैल्यू जीरो ना हो। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है, जैसे कि ये वैल्यू मेरे पास जीरो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हम दिस इज LP प्लस MQ प्लस NZ। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो हम इस वाले रेशियो को हम किसी और के साथ लेके हम सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओवरऑल इस टॉपिक पर मैं ओवरऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यानी कि हम मल्टीप्लायर मेथड पर कम से कम 5 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल देखते रहिएगा। इसको मैं 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा।
पहले वाले लेक्चर में आपको मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अगले वाले लेक्चर में आपको मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। और अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन बता रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन यहां पर रखा हुआ है। क्वेश्चन मेरे सामने है, दिस इज सॉल्व mz माइनस एन वाई पी प्लस nx माइनस एलजेड क्यू ly माइनस mx। अब ये एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया और हमको बोला हुआ है कि इसको आप सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लैग्रेंज की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखते हैं, हियर जो p के साथ जो मल्टीप्लाई हुए हैं वो हमारा कहलाता है कैपिटल P, जो कि मेरे पास है mz माइनस एन वाई। जो q के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं वो मेरा q कहलाता है, जो कि मेरे पास हो गया nx माइनस एलजेड। और जो मेरे पास इक्वल टू में है वो हमारे पास r के इक्वल कहलाता है, जो कि मेरे पास है ly माइनस mx। अब हम लिखेंगे द लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास, जिससे dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। ओके, तो मेरे पास dx के अपॉन में कितना आएगा, तो मेरे पास ये है, दिस इज mz माइनस एन वाई। dy के अपॉन में क्या है मेरे पास, दिस इज nx माइनस एलजेड। और dz के अपॉन में मेरे पास क्या है, दिस इज ly माइनस mx। ओके, तो ये मेरे पास कहलाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये मेरे पास कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमेशा वो होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 होगी जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोले। आप देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन पर, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक सिमेट्री हमारे पास चली आ रही, क्या आ रही है, dx अपॉन mz माइनस एन वाई, यानी कि जब ऊपर x है तो यहाँ पर m और n और z y आ रहा है। जब यहाँ पर y है तो x l और n l आ रहा है, और जब यहाँ पर z है तो यहाँ पर l m और y x आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लाई यूज करता हूं l m n, क्या यूज करता हूं मैं, यूजिंग द मल्टीप्लायर l m n रेस्पेक्टिवली। अब इसका मीनिंग क्या है कि पहले वाले के अंदर हम l का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले के अंदर m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरे वाले के अंदर हम n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो नया रेशो निकल के आएगा वो इन तीनों के बराबर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा। इसलिए हमें तो ध्यान रखना कि जब भी आप मल्टीप्लायर मेथड यूज करो तो यहाँ पर हमेशा इक्वल टू साइन लगाना बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस इज l dx m dy प्लस n dz। अब नीचे में यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस इज l mz माइनस एन वाई, दूसरे वाले के अंदर m का मल्टीप्लाई करता हूं nx माइनस lz, तीसरे वाले के अंदर मैं n का मल्टीप्लाई करता हूं तो ly माइनस mx। ओके, अब मैं यहां पर सॉल्व करके देखता हूं कि यार मेरे पास जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो दिस इज l dx m dy प्लस n dz। डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज l mz माइनस l ny प्लस mnx mlz प्लस nly माइनस nmx। अब मैं चेक करता हूं, lmz ये है मेरे पास, तो lmz ये मिल रहा है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। lny ये है तो lny मेरे पास ये दोनों हमारे कैंसिल हो रहे हैं। देन mnx ये है, mnx ये है, तो ये मेरे पास कैंसिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू 0 मिल गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा वैल्यू जो है हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो अब मैं इसके आगे नोट आपको सॉल्व करा दो, पहले आप यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़कर मूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू 0 के, इसका मतलब ये है कि हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन 0। चूंकि वैल्यू 0 हो गई तो हम ये लिखेंगे, दिस इज l dx प्लस m dy प्लस n dz इक्वल टू 0। अब सिंपली इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज lx
प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू C1। तो ये मेरे पास एक रिलेशन मुझे मिल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए, अब मुझे ढूंढना है इसका सेकंड रिलेशन। अब सेकंड रिलेशन ढूंढना है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फिर से ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर जेड वाई दिया हुआ है तो इसका मतलब है यहां पर मैं एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर एक्स जेड दिया तो वाई का मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पर हमें वाई एक्स दिया है तो मैं जेड का मल्टीप्लाई करता हूं। अब मैं नेक्स्ट अपना यूज कर रहा हूं मल्टीप्लायर, यूजिंग द मल्टीप्लायर x y z रेस्पेक्टिवली। अब मैंने यहां पर क्या करा, एक्स वाई जेड का मैंने यूज किया, तो एक्स वाई जेड का यूज किया तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड होल अपॉन में दिस इज एक्स एम जेड माइनस एल वाई, दिस इज वाई एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड, और दिस इज एल वाई माइनस एम एक्स। ओके, तो अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा, दिस इज एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड होल अपॉन में दिस इज एम एक्स जेड एल वाई एक्स एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड देन एल जेड वाई माइनस एम जेड एक्स। अब चेक करें क्या क्या मिल रहा है, एम एक्स जेड से हमारे पास एम एक्स जेड कैंसिल हो रहा है, एल एक्स वाई से एल एक्स वाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहां पर गलती हुई है, एल एक्स वाई दिस इज एन एक्स माइनस एल जेड और वाई एन एक्स, दिस इज एल एन वाई, दिस इज एन वाई, तो एन वाई हमारे पास क्या हुआ, दिस इज एन एक्स वाई, एन वाई एक्स से मेरे पास ये कैंसिल हुआ, एल वाई जेड से एल वाई जेड कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब ये निकला दिस इज एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में मुझे क्या मिल गया, जीरो के बराबर मिल गया। चूंकि वैल्यू जीरो के बराबर मिली है तो इसका मीनिंग क्या निकला जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस एम वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब सिंपली मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, दिस इज इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर अपॉन टू एंड दिस इज जेड स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू C2। तो ये मेरे पास सेकंड रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे रिलेशन की हेल्प से हम यहां पर इसका कंबाइंड सॉल्यूशन बना देंगे। तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, यहां पर द जनरल सॉल्यूशन इज दिस इज 5, पहला मुझे क्या मिला है यहां पर, दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और दूसरा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम यहां पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब मैं आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूं जिसमें मल्टीप्लायर हमें और दूसरे तरीके से ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूं। आइए देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहां पर इसमें दो तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। पहली कि यहां पर आप यहां पर सेपरेशन भी लगा पाएंगे और आपको मल्टीप्लायर भी यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां पर सेपरेशन का मल्टीप्लायर के साथ यूज कैसे किया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो इसके निकालते हैं। द लेग्रांजी auxiliary equation is this is dx upon
एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर और डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों रेशो को अगर लेता हूं तो ये मेरे पास क्या है कि बड़ी आसानी से सेपरेशन वेरिएबल यूज हो जाएगा। तो मैंने यहां पर यूज किया टेकिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस C1, यानी कि मेरे पास टर्म आ जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू C1। तो ये मेरे पास पहला रिलेशन मिल गया। अब मुझे यहाँ पर दूसरा रिलेशन निकालना है, लेकिन अगर दूसरा रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा, जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया तो मेरे पास सॉल्व नहीं हो पाएगा, सेकेंड और थर्ड लिया तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि किसी तरीके से मान लो अगर मैं यहां पर इस x को हटा दूं, इस y को हटा दूं और इस z को हटा दूं और इस वाले टर्म को इसमें से माइनस कर दूं, देखेंगे आपका डिनोमिनेटर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो अब मेरे पास लॉजिक क्या रहेगा यहां पर, तो मैंने यहां पर यूज किया यूजिंग द मल्टीप्लायर्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और माइनस 1 अपॉन जेड रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, पहले वाले से मैंने x को हटाया है, दूसरे वाले से मैंने y को हटाया और तीसरे वाले से मैंने z को हटाने के साथ साथ माइनस साइन किया है। तो उससे फायदा क्या मिल जाएगा, उससे फायदा हमें ये मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, दिस इज dx अपॉन x, दिस इज dy अपॉन y और दिस इज dz अपॉन माइनस z। तो हमारे पास नीचे क्या मिलेगा, यहां पर मैंने जैसे ही x का डिवाइड किया तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, दूसरे वाले से क्या बचेगा, y बचेगा और तीसरे वाले के अंदर मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो जैसे मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इज dx अपॉन एक्स dy अपॉन वाई माइनस dz अपॉन z और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 0। चूंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू 0 आ गई है तो अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई और माइनस dz अपॉन z इक्वल टू 0। अब मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा, दिस इज log x प्लस log y माइनस log z इक्वल टू log C2, है ना। अब चूंकि ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस में क्या लिख सकता हूं, दिस इज log x इंटू वाई अपॉन जेड इक्वल टू log C2, यानी कि मुझे x इंटू वाई अपॉन जेड जो मिलेगा वो C2 के बराबर मिल जाएगा। लेकिन ये मेरे पास सेकंड रिलेशन आ गया। तो पहला रिलेशन क्या था, मेरे पास 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये दूसरा क्या था, x इंटू वाई अपॉन जेड। तो कंबाइन सोल्यूशन क्या लिखेंगे, देयरफॉर द general solution is phi 1 upon y minus 1 upon x and this is x into y upon z equal to 0। तो आज के मैंने लेक्चर में आपको मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जिन दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कैसे हम मल्टीप्लायर की हेल्प से डिनोमिनेटर को हम 0 बना देते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं बना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। साथ में हर लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं, उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। साथ में मैं उनको क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे देता हूं, यानी कि आपका सोल्यूशन ना देके केवल आंसर देता हूं, जिससे कि आप अपने आंसर को वहां पर मैच कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा।
अगर मेरा M2 का कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो M2 कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो केवल 599 का है। इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुनिंद्र गुप्ता।